हेलो फ्रेंड्स, रिसेंटली ये न्यूज़ आई है जहाँ पर ये बात कहने को मिली है कि राहुल नार्वेकर यानी कि वो पर्सन जो कि स्पीकर है महाराष्ट्र असेंबली के, उन्होंने रिसेंटली जजमेंट दिया है जहाँ पर ये बात कही है कि दोनों ही पार्टी यानी कि ओरिजिनल शिवसेना भी और पहले की जो शिवसेना थी, दोनों में से ही जो है एक्चुअल में कोई भी डिफेक्शन के लिए लायबल नहीं है ना। क्या होता है डिफेक्शन, क्या थी ये पूरी की पूरी स्टोरी, किस तरह से निकली, इसको पूरा हम लोग समझते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत होती है 2019 के अंदर, जहाँ पर जो है वो कोई भी पार्टी महाराष्ट्र के अंदर जो है वो इलेक्शन में सरकार नहीं बना पाती है। ऐसा जो 3 पार्टीज मिलकर के महाविकास अघाड़ी नाम का एक कोalition बनाते हैं और बना करके और अल्टीमेटली सरकार बनाते हैं। सरकार के अंदर उद्धव ठाकरे जी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है और कई सारे दूसरे लोगों को मिनिस्टर्स बनाया जाता है। लेकिन इसके अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है कि मेजॉरिटी ऑफ एमएलएस जो हैं वो अपने चीफ मिनिस्टर से जो है बेसिकली नाराज़ रहते हैं या फिर उनके साथ रिलेशंस अच्छे नहीं होते हैं। ऐसा मेजॉरिटी ऑफ एमएलएस जो है वो निकल जाते हैं इस पार्टी में से और वो एक ड्रास्टिक मूव लेते हैं जहाँ पर वो लोग अपने आप को अलग कह देते हैं और एक अलग शिवसेना बना लेते हैं। कहते हैं कि भाई ओरिजिनल शिवसेना हम हैं। ये जो लोग माइनॉरिटी के अंदर है, उद्धव ठाकरे और उनके साथी लोग, ये ओरिजिनल शिवसेना नहीं है, वास्तव में शिवसेना हम हैं। सिर्फ इतना ही नहीं करते बल्कि वो लोग उसके बाद में बीजेपी के साथ में कोalition में आकर के और शिवसेना और बीजेपी मिल करके और सरकार बना लेते हैं। इसके बाद में ये चीज़ देखने को मिलती है कि उद्धव ठाकरे और उनके जो साथी हैं वो कोर्ट में जाते हैं ये चीज़ कहने के लिए कि ये जो लोग हैं इन्होंने ओरिजिनल शिवसेना को तोड़ करके और बेसिकली इनके विप के अगेंस्ट में जा करके यहाँ पे डिफेक्शन की लॉ जो है उसके अंदर वो आते हैं और ऐसा एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उस वायलेशन के तहत इन सबको जो है वो डिस्क्वालीफाई किया जाए। ये एमपीज एमएलएज नहीं बन पाएंगे अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि ये जो चीज़ है इसके कारण से यहाँ पर एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू होता है जहाँ पर जो है ये चीज़ देखने की थी कि ओरिजिनल शिवसेना कौन सी। क्वेश्चन ये है कि डिफेक्शन क्या चीज़ होती है, किस तरह से बनता है डिफेक्शन, क्या है ये, तो उसको हम लोग शॉर्ट में समझते हैं। डिफेक्शन बेसिकली वो चीज़ है जहाँ पर एक एमपी या एमएलए अपनी पार्टी के अगेंस्ट में नहीं जा सकता है। अपनी पार्टी को अगर वो छोड़ता है, अपनी पार्टी के ऑर्डर्स को नहीं मानता है, अपनी पार्टी की विप को नहीं मानता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो है वो आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। आपको एमपी या एमएलए की कुर्सी से भी निकाल दिया जाएगा, तो आपकी कुर्सी भी जाएगी और आपका पद भी जाएगा। ये चीज़ होने के कारण से एमपीज और एमएलए मोस्टली डरते हैं कि वो जो है किसी और पार्टी के अंदर अगर जाएंगे तो उनकी सीट छिन जाएगी और एमपी या एमएलए वो नहीं रहेंगे। ये चीज़ बेसिकली शुरू तब की गई जब 1980s के अंदर बहुत ज़्यादा जो है बेसिकली डिफेक्शन होने लगा, यानी कि पार्टी दल बदलना जो चीज़ है बेसिकली एक से दूसरी पार्टी के अंदर जाना, स्विच करना, ये एमपीज का रोज़ का नियम होने लगा। ऐसा ये चीज़ देखने लगी। एक बार तो ये भी हुआ कि एक जो एमपी थे उन्होंने एक दिन में 10 पार्टियां बदली। इसका इफेक्ट अल्टीमेटली ये हुआ कि इंडिया के अंदर जो है वो सरकारें बहुत वॉलेटाइल होने लगी, यानी सरकारें बहुत कम समय तक जो है वो रहने लगी, क्योंकि सरकारें जो है मोस्टली जिस भी मेजॉरिटी में होती थी तो थोड़े बहुत पैसे देकर के एमपीज को खरीद लिया जाता था और ऐसा क्या होता था कि एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रह पाती थी। ऐसा क्या हुआ, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, 10th शेड्यूल में डाला गया और उसके बाद में जो है ये चीज़ें कम हो गई और डिस्क्वालिफिकेशन के डर से अब एमपीज और एमएलए ने इस तरह का काम करना बंद कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इसको गौर से समझे। एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत 2 एक्सेप्शन डाले गए। तो एक्सेप्शन क्या थे? पहला एक्सेप्शन ये था कि अगर 1/3 लोग अलग होते हैं पार्टी में से और वो एक अलग पार्टी बनाते हैं तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा वहाँ पर, और वहाँ पर एक्चुअली में एक स्प्लिट माना जाएगा कि भाई पार्टी में से 2 पार्टियां बन गई है ना, तो ये स्प्लिट माना जाएगा। तो ऐसे में वो लोग डिस्क्वालिफिकेशन के लिए लायबल नहीं है। एक बात। दूसरी चीज़ क्या देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो है वो दूसरा जो एक्सेप्शन था वो ये था कि अगर 2/3 लोग पार्टी में से अलग होकर के और दूसरी पार्टी में मिल जाते हैं जाकर, तो ऐसे में वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा बल्कि मर्जर कहलाएगा, यानी कि दूसरी पार्टी में मर्ज हो गई है ये पार्टी का एक बड़ा हिस्सा। ये 2 एक्सेप्शन के अलावा अगर कोई भी तरीके से आप पार्टी के अगेंस्ट में जाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इस तरह का नियम जो है वो 10th शेड्यूल में डाला गया था। ऐसा क्या देखने को मिलता है कि रिसेंटली यहाँ पर जो चीज़ देखने को मिलती है उसके अंदर क्वेश्चन ये था कि क्या जो एकनाथ शिंदे जी के साथ में लोग अलग हुए, एमएलएस अलग हुए हैं, क्या उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन के लिए वो लोग लायबल होते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रही है कि ना ही उन्होंने ये चीज़ कही है कि हम लोग मर्ज हो रहे हैं बीजेपी के अंदर, और ना ही जो है बेसिकली यहाँ पर 1/3 वाला प्रोविजन बैठता है, क्योंकि 1/3 वाला जो प्रोविजन था वो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कैंसिल कर दिया गया है और अब सिर्फ एक ही प्रोविजन रह गया। एक्सेप्शन जो मैंने 2 बताए थे उसमें से भी अब एक ही एक्सेप्शन रह चुका है जो कि 2/3 प्रोविजन मर्जर वाला है, क्योंकि 1/3 वाला प्रोविजन खत्म हो चुका है। ऐसा जहाँ पर मर्जर वाला प्रोविजन वो लोग अपनाते नहीं हैं और वो कहते हैं ओरिजिनल शिवसेना हम लोग हैं। ये चीज़ के ऊपर अब क्वेश्चन अटक जाता है कि वास्तव में ओरिजिनल पार्टी कौन सी है। ऐसा यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि ये जो क्वेश्चन है कि डिफेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, इसके ऊपर डिसीजन जो है वो अल्टीमेटली स्पीकर का होता है कि स्पीकर ये चीज़ बताए कि डिफेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, जबकि पॉलिटिकल पार्टी असली कौन सी है कौन सी नहीं है ये बताने का काम इलेक्शन कमीशन का है। ऐसा अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अल्टीमेटली डिसाइड करेगा कि वास्तव में यहाँ पर डिफेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, किस तरह से यहाँ पर जो है वो चीज़ें चलेगी। ओके, तो ये था आज का हमारा बहुत
जो ज़रूरी टॉपिक है जो कि आपके पेपर में भी आ सकता है, जिसके ऊपर हम लोग को जो है वो थोड़ा ध्यान देना है। थैंक यू वेरी मच।